लिंक्डइन इतना सैचुरेटेड हो चुका है, तो क्या आपको अभी भी कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? क्या पोस्ट करें एग्जैक्टली जो आपको लाइक्स मिले, फॉलोअर्स मिले या लीड्स मिले, और किस टाइम पर पब्लिश करें? भाई फ्रीलांसिंग जर्नी की शुरुआत कैसे करें? अगर आपके दिमाग में भी ये सब क्वेश्चंस हैं, देन मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो, बिकॉज इन दिस वीडियो आई हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट आई गॉट रिलेटेड टू फ्रीलांसिंग एंड लिंक्डइन, एंड आई एम श्योर दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. So hello guys, my name is Asta and in this video I've covered everything you asked me about LinkedIn and freelancing, so make sure to watch it till the end. And if your question still remains unanswered or you have any other question related to LinkedIn or freelancing, please make sure to drop it in the comments and I'll take it up. So let's get started. Okay, Kriti said कि उसकी engagement बहुत कम हो गई है LinkedIn पे because she started accepting random requests. तो what can she do about it now? सबसे पहले जानते हैं कि क्या ऐसा सच में होता है कि अगर आपकी आईडी में irrelevant people हैं तो आपकी engagement कम हो जाएगी? जी हाँ, ये बहुत easily possible है. The reason is that जब भी आप कुछ पोस्ट करते हो LinkedIn पे हो तो सबसे पहले आपके फर्स्ट कनेक्शंस के पास जाता है. अगर वो उसके ऊपर अच्छे से एंगेज करते हैं तो वो सेकेंड और थर्ड कनेक्शन के पास भी जाता है. बट अगर इररेलेवेंट लोग हैं तो वो आपके पोस्ट के साथ एंगेज ही नहीं करेंगे एंड हेंस आपका पोस्ट आगे नहीं जाएगा. तो अब आप क्या कर सकते हो? यू हैव टू ऑप्शंस. वन इज आप मैनुअली उन सब लोगों को जो भी इररेलेवेंट है अपने प्रोफाइल से हटा दो. लेकिन इसके कुछ डाउन साइड्स हैं, मेनली दो. पहला, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है मैनुअली करना, एंड सेकेंड, आपके फॉलोअर काउंट बहुत कम हो जाएगा अगर आप इन सब लोगों को हटा दोगे तो, क्योंकि वो मोस्टली लोग आपके फॉलोअर भी होते हैं और अगर किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट से हटाते हैं, मतलब कनेक्शन से, तो फॉलोअर से भी वो हट जाते हैं ऑटोमेटिकली. तो इफ यू आर ओके विद दिस, गो विद दिस ऑप्शन. बट ऐसा मेरे साथ भी था एंड आई ऑल्सो फेल्ट कि मुझे ये सब करना चाहिए. मैंने कुछ लोग को हटाया भी था बट फिर मेरा फॉलो काउंट बहुत कम हो रहा था, तो आई समहाउ स्टॉप्ड इट. एंड देन मैंने क्या किया, मैं ज्यादा उन लोगों के साथ एंगेज करने लगी जो लोगों को मैं अपना पोस्ट दिखाना चाहती हूँ. तो ये ऑप्शन एक बेटर ऑल्टरनेटिव है आई वुड से, कि अब जो कनेक्शन में है वो कोई बात नहीं, लेकिन आगे आप एंगेजमेंट उन्हीं से करो जिनको आप अपना पोस्ट दिखाना चाहते हो. आप उनके पोस्ट पे कमेंट करो, उनके पोस्ट को लाइक करो, उनसे डीएम में कन्वर्सेशंस करो. जब भी आप ये सब कुछ करोगे तो लिंक्डइन ऑटोमेटिकली उन लोगों को भी आपका पोस्ट दिखाना शुरू कर देगा. तो दैट इज व्हाट आई कैन से. हमजा का क्वेश्चन है कि फॉलोअर्स कैसे बढ़ाएं लिंक्डइन पे. तो कुछ बेसिक सी चीजें मैं इन शॉर्ट आपको बता दूंगी. सबसे पहले इंश्योर करो कि आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज हो किसी एक स्पेसिफिक नीश में जिसमें आप फॉलोअर्स गेन करना चाहते हो. कोई भी आपकी प्रोफाइल पे आए तो दे शुड फील लाइक फॉलोइंग इट. ठीक है. सेकेंड, आपका कॉन्टेंट ऑफकोर्स वर्दी होना चाहिए. दैट इज हाउ पीपल विल फॉलो यू. थर्ड, आई वुड से एंगेज विद पीपल. आप सिर्फ पोस्ट करके नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि लोग आपको फॉलो करें. सो यू हैव टू एंगेज विद रेलेवेंट पीपल जो आपके इंडस्ट्री में हो, जो टॉप क्रिएटर्स हो. उनकी प्रोफाइल पे कमेंट करो, बी वन ऑफ द अर्ली कमेंटर्स, ताकि ज्यादा लोग आपके कमेंट्स को देखें और आपकी प्रोफाइल को फॉलो कर सके. एक लास्ट चीज जो मैं यहाँ पे बोलूंगी, दैट इज टू पोस्ट मोर ऑफ पर्सनल स्टोरीज एंड कंटेंट दैट अ लॉट ऑफ पीपल कैन रेजोनेट विद. तो किसी बहुत हाई लेवल ऑफ एक्सपर्टीज का कंटेंट मत बनाना अगर आपको फॉलोअर्स गेन करने हैं. तो वो लीड्स के लिए अच्छा है बट फॉलोअर्स के लिए ऐसा कंटेंट क्रिएट करो जो ज्यादातर लोग रिलेट कर सके. टाइम मैनेजमेंट के अराउंड हो सकता है, आपके हायरिंग एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, आपके क्लाइंट के साथ एक्सपीरियंस हो सकते हैं, आपके एज अ फ्रीलांसर कोई चीजें हो सकती हैं, एंड सो ऑन. आई होप दैट. फिर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज एनालिटिक्स का कितना स्कोप है कंटेंट राइटिंग में एंड कैसे कोई सीख सकता है. तो सबसे पहले मैं इसे एज्यूम कर रही हूँ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट गूगल एनालिटिक्स. गूगल एनालिटिक्स का बहुत ज्यादा स्कोप है, स्पेशली जब से GA4 आ चुका है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है, लोगों को नहीं समझ में आ रहा है. तो अगर आपको आता है देन यू विल बी एट एन एज. एज अ राइटर मैं इसको डायरेक्टली नहीं लिंक करूंगी क्योंकि एक राइटर का काम नहीं है गूगल एनालिटिक्स को देखना या ऑपरेट करना, बट एज एन SEO आपका बहुत स्कोप है, एज अ डिजिटल मार्केटर आपका बहुत स्कोप है. तो अगर आपको सिर्फ कंटेंट राइटिंग आती है तो आप गूगल एनालिटिक्स मत सीखो इन माय ओपिनियन. बट अगर आपको SEO के बारे में और चीजें आती है, आपको कीवर्ड रिसर्च आती है, आपको ओवरऑल कंटेंट मैनेज करना, मार्केट करना आता है, तो आप गूगल एनालिटिक्स सीखो. एंड आप कैसे सीख सकते हो, अगर मैं फ्री कोर्सेज की बात करूँ तो मैंने पर्सनली नहीं लिया, बट यूडेमी पे GA4 सर्च करो, GA4 कोर्सेज एंड फ्री का फिल्टर लगाओ, सो यू विल फाइंड अ कपल ऑफ देम, यू कैन चेक दोज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा वेग है कि आस्था, मैं लैपटॉप नहीं ले सकती, आई डोंट हैव एनी सपोर्ट फ्रॉम माय फैमिली, बट आई वांट टू गेट अ लैपटॉप टू स्टार्ट माय फ्रीलांसिंग करियर. यहाँ मैं आपको दोनों बातें बोलूंगी. पहला,
You don't really need a laptop to get started as a freelancer, स्पेशली अगर आप राइटिंग की बात कर रहे हो. आई ऑल्सो स्टार्टेड ऑन माई फोन. मेरे घर में एक लैपटॉप था बट दैट वॉज लाइक अ शेयर्ड लैपटॉप, तो मैंने अपने फोन में ही मेजोरिटी ऑफ काम करा. एंड देन आफ्टर आई स्टार्टेड मेकिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी आई इन्वेस्टेड इन अ गुड लैपटॉप. बट आप अगर ऐसी कोई स्किल ऑफर करते हो लाइक ग्राफिक्स, वीडियो एडिटिंग, तो इसमें मे बी आपको चाहिए हो लैपटॉप. आई वुड से वहाँ भी कोशिश करो आप फ़ोन के सॉफ्टवेयर यूज़ करो, बिकॉज सच में आज की डेट में फ़ोन में आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी. अगर आपको जेन्युइनली इंटरेस्ट है उस चीज़ में और आप सीखना चाहते हो और ऑल्टरनेट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर यूज़ करके आप एक जर्नी शुरू करना चाहते हो. अब दूसरा आंसर, अगर आपको खरीदना ही खरीदना है लैपटॉप, तो आई वुड से अभी काम करना शुरू करो, मे बी किसी और फील्ड में या कुछ. एंड वंस यू स्टार्ट मेकिंग सम अमाउंट ऑफ मनी, यू कैन गेट इट ऑन एन EMI एंड चीपेस्ट अवेलेबल ऑप्शन देखो. बट स्टिल इफ यू फील कि अभी आप कुछ घंटे भी काम करो तो आपका काम चल जाएगा लैपटॉप पे, तो आई वुड से मे बी गो अहेड एंड वर्क इन अ साइबर कैफे और मे बी किसी फ्रेंड का लैपटॉप लेके थोड़ा बहुत बीच बीच में काम करो. बट आई पर्सनली फील कि लैपटॉप के बिना काम हो ही नहीं सकता. ऐसा नहीं हो सकता गिवन दैट आप किसी बहुत बड़ी लेवल पे काम कर रहे हो या आपका ऑलरेडी बहुत एस्टैब्लिश काम हो. व्हेन यू आर जस्ट बिगिनिंग आउट, यू कैन एक्चुअली गेट स्टार्टेड with your phone and an internet connection. That's all. Okay, the next question is that I am very less talkative and I want to be a good public speaker. I'm not the best person to help with public speaking क्योंकि मैं भी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ. एंड मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर 10,000 लोग मेरे सामने खड़े हो या 1,000 लोग भी खड़े हो तो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल पाऊंगी. एक अलग लेवल ऑफ कंफर्ट होता है कैमरे के सामने बोलने में और एक्चुअल में लोगों के सामने बोलने में, ट्रस्ट मी. बट आई वुड से जब से मैंने वीडियोस बनानी शुरू करी हैं, जब से मैंने छोटे ग्रुप्स में बात करनी शुरू करी है, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि अगर एक बड़ा ग्रुप भी हो तो मैं कुछ बोल पाऊँ. तो सबसे पहले तो आपको एक छोटे लेवल से स्टार्ट करना है. आप खुद के बारे में बोलो, खुद के सामने बोलो. आप 2-3 लोगों से बात करो, आप फिर 5 लोगों से बात करो, फिर 10 लोगों से बात करो. एक साथ अब अगर 100 लोगों के सामने जाके खड़े हो जाओगे ना, तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट, ट्रस्ट मी. दूसरी चीज, ऐसे टॉपिक्स के ऊपर ही बोलो जो आपकी एक्सपर्टीज की हो. अगर कोई मुझे बोल दे पॉलिटिक्स के बारे में बोलने में, मैं नहीं बोल पाऊंगी भाई, मैं 4 लोगों के बीच में भी नहीं बोल पाऊंगी शायद. लेकिन अगर मेरे को फ्रीलांसिंग के बारे में बोलना हो, राइटिंग के बारे में बोलना हो, SEO के बारे में बोलना हो, तो मैं शायद 1000-1500 लोग के बीच में भी बोल लूंगी. तो इसलिए टॉपिक्स ऐसा पिक करो जो आपके लिए कन्वीनियंट हो, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज हो. थर्ड पॉइंट मैं बोलूंगी कि यू डोंट नेसेसरली नीड टू स्पीक विदाउट रेफरिंग टू एनीथिंग. मतलब कोई बहुत बड़ा अलग सा इवेंट हो तो बात अलग है, बट ऑलवेज कीप समथिंग हैंडी. और स्पेशली स्टार्टिंग में, जैसे अगर आप किसी कॉल पर भी बोलना चाहते हो, एक ग्रुप मीटिंग में, तो व्हाट यू कैन डू इज नोट्स बनाकर रखो या अपने सामने कुछ ओपन करके रख लो जिसमें आपने वो सारे पॉइंट्स कवर करे हुए जिसके बारे में आपको बात करनी है. क्योंकि जब आपके पास कुछ रेफर करने के लिए होता है तो चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती हैं. तो एज ऑफ नाउ आई कैन ओनली से दीज 3 थिंग्स अबाउट इट. आई होप दैट. अमृता का क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोई एडवांस कोर्स पता हो. तो मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग में इतनी हूँ नहीं और ना मैंने कोई कोर्स लिया, तो मैं कोई ऐसे किसी का नाम लेके नहीं बता सकती कि ये कोर्स लो या वो लो. बट आई वुड से कोई जेनेरिक कोर्स मत सर्च करो इन दैट केस ऑन यूडेमी और कोर्सेरा, बट रादर आप किसी सोशल मीडिया मार्केटर के पास जाओ, देखो किसकी प्रोफाइल अच्छी है. मे बी किसी के 100K फॉलोअर्स हो या 50K भी हो बट दे आर डूइंग वेल, एंड यू सी दैट दे ऑफर अ कोर्स, देन यू कैन एनरोल इन दैट. अगर कोर्स नहीं भी है, देन आई सजेस्ट यू टू पिच देम कि वो आपके मेंटोर बन सकते हैं कि नहीं. लाइक जस्ट टेल देम दैट you would love to learn from them if they can offer any kind of consultation or any kind of classes to you or something. So that should help. So basically anybody who you admire, who you think is doing well in social media marketing, you need to explore the course through them. Next question is how to build a network on LinkedIn. Connections कैसे build करें, do's and don'ts. तो do's में मैं बोलूँगी कि उनके साथ engage करो and उनको जेन्युइनली हेल्प करना चाहो. डोंट्स मैं बोलूंगी कि डू नॉट साउंड सेल्सी. आप नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो, यू डोंट रियली वांट टू सेल समथिंग. मतलब दैट शुड नॉट बी योर ऑब्जेक्टिव व्हेन यू टॉक अबाउट नेटवर्किंग और यू टॉक अबाउट बिल्डिंग अ कनेक्शन. सो ट्राई टू हेल्प देम इन वट एवर वे पॉसिबल. बाकी पहले उनके कॉमेंट्स में एंगेज करो, उसके बाद उनके DM में जाना. अदरवाइज थोड़ा अजीब लग सकता है कि आप सीधा अगर हाई हेलो करने चले गए DM में. एंड डोंट्स में, हाँ, हाई हेलो से ये बात भी याद आई, ऐसे हाई हेलो मत करना किसी को. एक्चुअल में उनके काम से रिलेटेड बात करना पहले, एंड देन यू कैन इवेंचुअली ब्रेक द आइज एंड टॉक अबाउट मोर
पर्सनल थिंग्स इफ यू वांट। शुभांगी का क्वेश्चन है, लिंक्डइन पे पोस्ट करते हुए अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को अलग कैसे रखें? तो मैं बोलूंगी यार, यू डोंट नीड टू पोस्ट अ लॉट ऑफ पर्सनल स्टफ इफ यू डोंट वांट टू। मतलब LinkedIn is more about professional stuff, and if you're talking about something consistently, it doesn't need to be any random thing. So you can actually talk about your work, your freelancing experiences. You can, like, even if you want to avoid experiences completely, you can do that too, depending on your comfort level and what you want to share with the world out there. बाकी मान लो आप एक राइटर हो, तो आप एज अ राइटर चीज़ें शेयर करो ना, तो वो आपके बेस्ट टिप्स हो सकती हैं, आपके बेस्ट एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हो सकती हैं इन राइटिंग, इन SEO, इन कंटेंट स्ट्रैटेजी, मतलब इससे रिलेटेड। तो यू डोंट नीड टू पुट आउट योर पर्सनल स्टफ। बाकी इफ यू वांट टू इंक्लूड पर्सनलाइजेशन इन एवरीथिंग, दैट्स एक्चुअली गुड, क्योंकि अदरवाइज हाउ वुड पीपल बी एबल टू नो यू एज अ पर्सन एंड नॉट अ ब्रांड और समथिंग। दैट इज व्हाट वुड डिफरेंशिएट योर पर्सनल ब्रांड। तो आप बस इतना ध्यान रखो कि आप अपनी प्रोफेशनल चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात करो। यू कैन टॉक अबाउट योर फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंसेस, यू कैन टॉक अबाउट योर content writing journey, you can talk about your client ke experiences, but you don't need to talk about your relationships, your friendships, your personal lifestyle, right? So depending on your comfort level, just share whatever you think is convenient. Okay, Pon says that he is a college student and he doesn't know how to manage several things along with his studies. So I've been there. I have even answered this question several times, that there can never be a perfect balance in different things that you're doing in your life at the moment, but you need to look out for prioritizing what's important for you at any point in time. अगर अभी आपके एग्जाम्स नहीं हैं and you have the time to explore, तो स्टडीज पे कम ध्यान दो, कॉलेज में भी रोज ना अटेंड करो, रादर गिव दैट टाइम टू अदर थिंग्स दैट यू वांट टू ट्राई आउट। जब आपके एग्जाम्स आ रहे हो तो उस चीज़ को कम कर देना, क्लाइंट्स को पहले ही इन्फॉर्म कर देना, अपना काम पहले ही प्रायोरिटाइज कर लेना एंड गेट इट डन। सो लाइक दिस इज अ वेरी बेसिक आंसर, बट इट रियली वर्क्स फॉर मी एंड दैट शुड वर्क फॉर यू। ओके, सो द पर्सन सेज कि जब भी वो अपने लिंक्डइन पे कुछ एजुकेशनल कंटेंट पब्लिश करते हैं तो रीच और एंगेजमेंट बहुत कम जाती है, जबकि वो एंगेज भी कर रहे हैं लोगों के साथ, बट जब भी वो कुछ पर्सनल डालते हैं तो रीच मिलती है। तो एक रियलिटी यही है, मैं भी जब भी कुछ पर्सनल डालती हूँ या कुछ बहुत जेनेरिक या ज़्यादा लोगों के साथ रिलेट होने वाला डालती हूँ, तो मुझे भी बहुत रीच मिलती है। तो ऐसा ही होता है। उसका रीज़न बहुत सिंपल है कि हर कोई उस चीज़ से रिलेट नहीं कर पाता, और बहुत से लोग तो इतना घुसना भी नहीं चाहते उस डिटेल्स में, और दे इवन डोंट वांट टू लर्न, तो इसलिए कम लोग एंगेज करते हैं। लॉट ऑफ पीपल एंगेज जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंगेजमेंट। तो इट्स ओके, आपको कुछ इतना सोचने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू थिंक अबाउट योर ऑब्जेक्टिव रादर। क्या आपको फॉलोअर्स गेन करने हैं, या आपको लीड्स चाहिए अपने बिजनेस को रन करने के लिए, या आपको दोनों चाहिए? अगर दोनों, तो दोनों तरह का कंटेंट पोस्ट करो। लीड्स चाहिए सिर्फ, मतलब वही प्रायोरिटी है, तो एजुकेशनल कंटेंट डालो इररिस्पेक्टिव ऑफ द रीच। और अगर आपको फॉलोअर्स चाहिए तो पर्सनल कंटेंट ज्यादा डालो, बाकी लोगों के साथ एंगेज करो, एंड दैट शुड हेल्प यू इन द लॉन्ग। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द पर्सन डज नॉट वांट टू वर्क ऑन फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस एंड रादर वांट्स टू रीच आउट टू क्लाइंट्स डायरेक्टली। तो वो चीज़ें मैंने बहुत बार बताई है, मेरी क्लाइंट एक्विजिशन की वीडियो चेक कर लेना प्लीज, क्योंकि वो बहुत डिटेल में कवर्ड है, ऐसे मैं इसे 1 मिनट में नहीं आंसर करना चाहती। एंड सेकंड अबाउट द स्क्रिप्ट यू आर आस्किंग, तो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगी स्क्रिप्ट को भी, जो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स को भेज के कन्वर्ट कर सकते हो, बट नो दैट यू विल हैव टू कस्टमाइज इट, एंड बाकी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, अपनी नीश के हिसाब से भी देखना पड़ेगा, तो बहुत सी चीजें। नेक्स्ट वन इज नॉट अ क्वेश्चन बट रादर एन एप्रिसिएशन नोट दैट द पर्सन वाज एबल टू फाइंड और क्लोज 3 clients because of the advice that I gave her. So I'm really glad that it worked out, and I hope that these things work out for you guys as well. Trust me, इतनी खुशी होती है ये सब कुछ पढ़कर बहुत ज्यादा, कि whatever I'm sharing with you, people is helping you. That too when you're not investing any kind of money and still seeing this. Okay, आदर्श का क्वेश्चन है, डिजिटल मार्केटिंग में स्विच करा है अभी, तो एक्सपीरियंस कैसे गेन करे? तो सबसे पहले मैं बोलूंगी, क्या आपने कोई थ्योरेटिकली कोर्स करा है डिजिटल मार्केटिंग का? अगर नहीं करा तो प्लीज गेट इट डन। फिर चाहे वो आप किसी और वेबसाइट से करो या कोई इंटर्नशिप प्रोग्राम या समथिंग ज्वाइन करो। पर्सनली मैंने डिजिटल दीपक का इंटर्नशिप प्रोग्राम ज्वाइन करा था, एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल टू मी। दो मैं उस लाइन में नहीं गई डिजिटल मार्केटिंग, बट इट वाज अ नाइस वन, प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स के बेसिस पे। इफ यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड देन यू विल find it helpful. So go ahead and check it out, and then you can actually start offering these services for free to somebody. Again, मेरे client acquisition वाले मॉड्यूल को देखना, and that will help you understand कि लोगों को कैसे reach out करो as a beginner. I hope that helps. Another question is LinkedIn getting too saturated because इतने सारे writers हैं जो कि बहुत अच्छा content डाल रहे हो. So what are my thoughts about it? See,
सैचुरेटेड है, नो डाउट, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया। जब मैंने ज्वाइन करा था तब से तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। एंड द रीज़न इज ऑफ कोर्स दैट वी गाइज कीप ऑन टॉकिंग अबाउट हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू क्रिएट कंटेंट एंड फाइंड क्लाइंट्स थ्रू इट। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस चीज़ को ट्राई आउट कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी दैट बहुत लोग स्टिक नहीं करते हैं। दे जस्ट गिव इट अ ट्राई, नहीं वर्कआउट करता है देन दे गिव अप। मेरे ही ग्रुप में 1000 से ऊपर लोग हैं, एंड ट्रस्ट मी अगर 1000 के 1000 लिंक्डइन पे हैं ना, तो उनमें से सिर्फ 100 ऐसे लोग होंगे जो एक्चुअल में कंसिस्टेंटली कंटेंट को क्रिएट कर रहे हैं। ट्राई आउट करा होगा उनमें से 700-800 लोगों ने, बट उनके लिए वर्कआउट नहीं कर रहा लिंक्डइन, ऐसा उन्हें लगा क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी गिव अप कर दिया। तो अगर आप लॉन्ग रन पर स्टिक रहते हैं, आप अपने कंटेंट को कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं, एंगेज कर रहे हैं लोगों के साथ, देन यू विल डेफिनेटली गेट रिजल्ट्स, बिकॉज ट्रस्ट मी, इवन टुडे लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म आउट देयर टू फाइंड क्लाइंट्स, स्पेशली एज अ राइटर। तो दैट इज व्हाट आई वुड से अबाउट इट। ओके, प्री का क्वेश्चन है कि कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या इंक्लूड करना है। तो अ कपल ऑफ थिंग्स। सबसे पहले आपका स्कोप ऑफ वर्क, क्या एग्जैक्टली आप उनको डिलीवर करने वाले हो और क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है वो भी मेंशन कर देना। देन क्या आपकी टाइमलाइंस रहेंगी किसी सबमिशन की, या फिर ओवरऑल इस प्रोजेक्ट की कब तक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। एंड देन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स जो होंगे, आपके पेमेंट के टर्म्स हो सकते हैं, रिन्यू के टर्म्स हो सकते हैं। प्राइसिंग की डिटेल्स में ये होगा कि आप कितना चार्ज कर रहे हो, किस किस चीज़ों के लिए हैं वो, और पेमेंट के टर्म्स क्या रहेंगे, मतलब किस मेथड के थ्रू होगी, किस डेट में होगी, क्या रहेगा। एंड देन आप कॉपीराइट के बारे में भी मेंशन कर सकते हो कि जो भी कंटेंट आप प्रोड्यूस करोगे या जो भी डिलीवर करोगे उसका कॉपीराइट किसके पास होगा, वुड बी अलाउड टू शो इट एज देयर ओन। So that's pretty much it. Just make sure that dates हो, कंपनी के नाम हो, and all these terms are mentioned and contract signed हो ताकि वो valid रहे। Okay, second question ये भी है कि कॉपी राइटिंग के लिए कितना चार्ज। फर्स्टली कॉपी राइटिंग बहुत ब्रॉड होता है। आपने यहाँ पे 20-25 कॉपीज बोली हैं, तो इससे मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आप लिंक्डइन के पोस्ट की बात कर रहे हो एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी वेब पेजेस और समथिंग। तो आई वुड से आप 1000 to 1500 पर पोस्ट चार्ज कर सकते हो। अगर बहुत छोटे हो तब आप 700 800 के आसपास भी कर सकते हो। बट अदरवाइज अगर आप ज़्यादा डिटेल्ड पोस्ट लाइक कंटेंट फॉर कराउजल्स की बात कर रहे हो तो यू कैन चार्ज 1000 to 1500 इवन एज अ बिगिनर। आदर्श का क्वेश्चन है हाउ टू स्टार्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। यार बहुत ही ब्रॉड क्वेश्चन है। आई डोंट थिंक कि मैं इसको यहाँ आंसर कर पाऊंगी कि कैसे शुरू करें, बट आई वुड लव टू क्रिएट अ सेपरेट वीडियो ऑन कंटेंट क्रिएशन फॉर लिंक्डइन और समथिंग। बट यार डेफिनेटली इसे मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज ही नहीं है सोशल मीडिया मार्केटिंग में एंड इसमें। बट आई वुड से आप अगेन उस स्किल को पहले लर्न करो एंड देन यू हैव टू find beta clients and start offering it. That remains the same for everything. So just check out my video on how to get started as a freelancer. Okay, next question is what is a good time to post on LinkedIn and how many posts you should put out in a week. तो सबसे पहले how many का आंसर दे देती हूँ। तो आप मिनिमम 3 पोस्ट करो एंड मैक्सिमम आई वुड से 5 या 6 करो इन अ वीक। 7 भी कर सकते हो बट आइडियली 6 तक ही रखो तो बेटर है क्योंकि संडेज में या सैटरडेज में कम लोग एंगेज करते हैं लिंक्डइन पे। अब बात करते हैं कि किस टाइम पब्लिश करो। तो ये बहुत डिबेटेबल चीज़ है। पहली चीज़ कोई भी आपको नहीं बता सकता एग्जैक्ट क्या टाइम आपके लिए वर्कआउट करेगा एंड दूसरी चीज़ ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम होता भी नहीं है यार जो सबके लिए वर्कआउट करे। इनफैक्ट मैंने इतनी बार ट्राई करा है बट मेरी हर बार एंगेजमेंट अलग ही होती है सेम टाइम पे पोस्ट करने पे भी, क्योंकि वो चीज़ें आपके पोस्ट हुक मीडिया हर चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है, राइट। तो मैं बोलूँगी एक्सपेरिमेंट करते रहो इफ़ यू वांट टू, बट द बेस्ट थिंग इज नॉट ओवर थिंक इट। बस ऐसे देख लो मॉर्निंग वर्क करता है या आफ्टरनून, मेरे लिए आफ्टरनून ज़्यादा करता है, इवनिंग भी कर सकता है कुछ लोगों के लिए, तो देख लेना क्या आपके लिए काम कर रहे हैं। सेकेंड चीज़ वो आपका मेजरली डिपेंड करता है आपके कनेक्शन में, जो फर्स्ट कनेक्शन लोग हैं वो कितने एक्टिव होते हैं किस टाइम पर, क्योंकि अगर वो एंगेज करते हैं ना उस टाइम पर तभी आपका पोस्ट आगे जाता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके कनेक्शन के लोग किस टाइम लिंक्डइन ज़्यादा यूज़ करते हैं या वो किस टाइम पब्लिश करते हैं, आप उससे हल्का सा पहले या हल्का सा बाद पब्लिश कर सकते हो। So I hope that it helps you. For now, I have answered all the questions that I got last Sunday in the Q&A. अगर आप WhatsApp ग्रुप का पार्ट नहीं है जहां लोगों ने क्वेश्चंस पूछे मुझसे, देन प्लीज चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड यू कैन ज्वाइन माय WhatsApp ग्रुप। वहाँ डेली बेसिस पे मैं अपने लर्निंग्स को शेयर करती हूँ एंड ऑल्टरनेट संडेज को ग्रुप को खोलकर क्वेश्चंस को आंसर भी करती हूँ। Thank you so much for this video. I'll see you in the next one. Bye.